जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। क्या आपको पता है घर पर झंडा लगाने के कुछ चमत्कारी फायदे हैं? घर पर झंडा लगाने से क्या बेनिफिट हो सकता है? आपको तो एक ही बात पता होगी कि हनुमान जी जो है संकट मोचन है, और हनुमान जी का झंडा लगाने से आपके घर में संकट नहीं आएंगे। लेकिन आपको ये पता है कि ये झंडा लगाने से आपके शरीर में भी कितना बदलाव आता है, आपके घर में कितना बदलाव आ सकता है, आपके बच्चों में कितना बदलाव आ सकता है? नहीं पता? तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता लग जाएगा कि हनुमान जी का झंडा लगाने का क्या चमत्कारी फायदा है और झंडा किस दिशा में लगाने से कितना बेनिफिट आपको प्राप्त होता है। वैसे तो माना जाता है कि हनुमान जी का जो झंडा है बड़ा ही पावन होता है। कहते हैं कि लहर 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 आए रे झंडा बजरंग बली का। इस झंडे में क्या क्या गुण है समझिए। माता सीता का पता लगाए रे झंडा बजरंग बली का। क्योंकि हनुमान जी का जो चोला है ना, हनुमान जी का जो रंग है, ये लगा लीजिए जो भगवा कलर का आप सोचते हो, जो मेरे पीछे भी आपने देखा होगा, इसके अंदर एक अलग सी एनर्जी है और ये एनर्जी हमारे शरीर के साथ कनेक्ट करती है। हम आपको पता नहीं है हमारे शरीर में 5 तत्वों से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, जिसमें से सबसे ज्यादा पावरफुल जो तत्व है वो अग्नि तत्व है, जो हमें विचलित करता है, जो हमें परेशान करता है। और आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि अगर हम हनुमान जी का झंडा लगाते हैं तो अग्नि तत्व जो है वो कंट्रोल में होता है। वो जो अग्नि तत्व है आपका कम होने लगता है। और जैसे आपने कई भक्तों के साथ देखा होगा कि पूजा करते वक्त उनका ध्यान विचलित होता है, उनका ध्यान जो है पूजा में नहीं लग पाता, उनका ध्यान जो है विचलने लगाता है। घर के संकट भी उनके ऊपर हैवी होने लगाते हैं और घर की नकारात्मकता भी उनके ऊपर हैवी होती है और उनका स्वयं के अंदर जो है अग्नि की मात्रा जो है बड़ी तेजी से हो जाती है। और ये जब अग्नि की मात्रा जब तेजी से होती है तो हमारा ध्यान भोग विलासों की तरफ जाता है, जैसे कि चटपटा खाना, तीखा खाना। ना तो साधना में ध्यान लगता, ना पूजा में ध्यान लगता, तो मन जो है विचलित होने लगता है। अब यहाँ पर वास्तुकला के अनुसार समझते हैं कि ईशान कोण में झंडा लगाने का बेनिफिट ये होता है कि आपकी बुद्धि जो है सर्वश्रेष्ठ बनती है। क्योंकि ईशान का जो कोना होता है, उत्तर और पूर्व के कोने को ईशान कोण कहते हैं। कि माना जाता है कि इस दिशा में मंदिर का वास है। समझ गए? आपके घर का मंदिर जो है इस कोने में बनाने से आपको लाभ उत्पन्न होता है और ये बृहस्पति का कोना होता है। अगर ज्योतिष के अनुसार देखा जाए बृहस्पति का कोना है और जो गुरु बृहस्पति है वो आपको पता है कौन है? वो हनुमान जी के कुल गुरु हैं। और बृहस्पति का कोना होता है जिससे आपकी ज्ञान बढ़ता है, आपका ऊपर तेजस बढ़ता है, आपके ऊपर जो है ऊर्जा बढ़ती है, आपके बच्चों में भी। ये 2 कोने में आपको बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट वाले हैं। एक ईशान कोण और एक है अग्निय कोण। अब हमारे अंदर जब व्यक्ति ज्यादा पूजा करता है तो वो विचलित होने लग जाता है। कभी भी देख लेना आप, जब व्यक्ति पूजा करेगा तो वो विचलित होने लग जाएगा। लेकिन अगर वो अग्निय कोण में हनुमान जी का झंडा लगा देगा, अगर वो अग्नि कोण में हनुमान जी का झंडा लगा देगा तो वो विचलित नहीं होगा। झंडा कैसे लगाना है? जैसे आपने राम स्तुति का जाप किया या रामायण का पाठ किया या राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ किया, झंडा लगाते वक्त हनुमान जी का ध्यान नहीं करना, सिर्फ राम जी और सिया राम का ध्यान करना है। और अग्नि कोण पर झंडा लगा देना। जब झंडा आप लगाते हो तो गंगा जल से स्नान कराना, गंगा जल से शुद्ध करना। उसके बाद जो है श्री रामचंद्र कृपालु भवन भजवन हरण भव वेदारणम, इस प्रकार से भी आप जो है झंडा अग्नि कोण में लगा सकते हो। जब अगले कोण में झंडा लगाए तो वहां दीप का दान जोड़ते हैं। माना जाता है कि दीप का दान देने से क्या होता है कि वहां पर अग्निय देव जो है, वहां पर आपके अंदर जो अग्नि होती है वो शांत रहती है। जब अग्नि हमारे अंदर शांत रहेगी तो हम हनुमान जी की पूजा, अधिकतर आप देखना जब भी व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करेगा या लगातार हनुमान जी की पूजा करेगा तो उसके अंदर ना उग्रपन ज्यादा उत्पन्न होगा। जैसे कि उग्रता ज्यादा उत्पन्न होगी। अगर वो मान लो ईशान कोण में झंडा लगा रहा है और दीप का दान दे रहा है वहां पर, तो उसके अंदर ये उग्रता जो है वो उत्पन्न नहीं होती है, उसका ध्यान विचलित नहीं होता है। पूजा में उसका ध्यान बड़े बेहतरीन तरीके से लगेगा। और जो भोग विलास के सीन पूजा करते वक्त अधिक आते हैं वो भी कंट्रोल रहते हैं। आपके बच्चों के ऊपर भी अग्नि तत्व की मात्रा जो है अधिक नहीं होती है। घर में क्रोध जो है वो शांत होने लगता है। अगर व्यक्ति बात बात पर उग्रता उत्पन्न करता है तो वो उग्रता भी उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि अग्नि कोण में झंडा लगाने का इतना बेनिफिट है। ये 2 कोणों में झंडा जरूर लगाना चाहिए। अब बात आ जाती है भूत प्रेतों की।
पहले के टाइम में क्या था कि जो भूत प्रेत थे, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर केवल नाम सुनावे। सभी भूत प्रेतों को पता था कि हनुमान जी का नाम जो है बड़ा पावरफुल है। अब एक आदमी हनुमान चालीसा पढ़ता है और कल परसों उसका वो किसी कारणवश जो है एक्सीडेंट हो गया है और किसी कारणवश उसको प्रेत योनि में जाना पड़ गया, तो हनुमान चालीसा तो उसने भी पढ़ी है ना, हनुमान चालीसा उसने भी पढ़ी है, तो प्रेत होने की योनि का असर होने के कारण वो व्यक्ति जो है एक अलग प्रकार का प्रेत है। पहले जब ये बात कहती कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर केवल नाम सुनावे, अब उस प्रेत को भी हनुमान जी का भय जब लगेगा जब उसको ज्ञान होगा। अब प्रेत को ज्ञान नहीं है, अब ज्ञान कौन करवाएगा? ज्ञान तो घर के व्यक्ति कराएंगे ना। अगर लगातार आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते हो, झंडा लगाते रहते हो और झंडा बदलते रहते हो, तो वो एक एनर्जी आपके घर में वास करने लग जाती है, जिससे भूत और प्रेत जो है आपके नजदीक नहीं लगते हैं, आपसे भय खाने लग जाते हैं, उनको वो एनर्जी दिखाई देती है, महसूस होने लगती है, इसलिए वो फिर नकारात्मकता नजदीक नहीं आती है। अब यहां पर बात यह है कि जो ब्रह्म राक्षस, जो बेताल, जिस प्रकार से पिचासनी, डाकनी, समझ के शाकनी, इस प्रकार की चीजें जो है नजदीक नहीं लगती हैं अगर हनुमान चालीसा। ये तो वो लोग हैं जो हनुमान चालीसा पढ़ते थे लेकिन किसी कारणवश इनका एक्सीडेंट हो गया, किसी कारणवश दुर्घटना हो गई, तो अब ये जो है ये जब भय खाएंगे जब स्वयं तुम हनुमान चालीसा को कंटिन्यू करोगे। इसी प्रकार से आप अपने घर में जब ध्वजा लगाओगे तो आपके घर के अंदर जो है एक ओरा क्रिएट हो जाएगा, एक एनर्जी बनने लग जाएगी, जिसके कारण आपके घर में नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करेगी। अब मान लीजिए आकाश मंडल से भी कोई नेगेटिविटी अगर प्रवेश कर रही है, अगर दसों दिशाओं से कोई नेगेटिविटी प्रवेश करने की कोशिश कर रही है, हनुमान जी स्वयं माया का भक्षण करने वाले देवता है। जब आप घर के अंदर राम स्तुति का गुणगान करते हो, और ये झंडा बदलना कब चाहिए? अगर झंडा फट जाता है तो 1 महीने में पूर्णिमा पर इसी विधि के अनुसार दीप का दान दीजिए, झंडा बदलिए। अब आ जाते हैं ईशान कोण की। ईशान कोण का झंडा जो है अपने पुत्र के माध्यम से बदलवाना चाहिए। आपके घर में अगर पुत्र है तो ठीक है, नहीं है तो आप स्वयं भी बदल सकते हो। आपको क्या करना है, थोड़े सी जो है हल्दी लेनी है, दीपक में हल्दी डालनी है और गुरु बृहस्पति का ध्यान करना है, और ये कहना है कि मैं ये जो झंडा लगा रही हूं अपने घर की सुख शांति के लिए लगा रही हूं, ताकि मेरे घर में सुख शांति बनी रहे। अब बात आ जाती है क्या झंडा दोनों जगह भी लगा सकते हो? तो दोनों जगह भी आप झंडा लगा सकते हो। हनुमान जी का झंडा लगाने से एक झंडा, एक बात याद रखना, हनुमान जी का जो झंडा होता है वो हमेशा ही त्रिकोणा होता है। कभी भी आप ये मत सोचना कि झंडा जो है इस प्रकार से स्टेट में बनाओ, नहीं, त्रिकोणा एक यंत्र के रूप में बनता है वो झंडा। त्रिकोणा झंडा के रूप में ही, त्रिकोण के रूप में ही झंडा हमेशा लगाना चाहिए, जिससे शत्रु का आगमन नहीं होता घर के अंदर, जिससे नकारात्मकता का आगमन नहीं होता। तो आज पता लगी कि झंडा लगाने के बेनिफिट बहुत सारे हैं, बहुत सारे बेनिफिट आपके अंदर आएंगे और बहुत सारी ऊर्जाएं को आप समझने की ताकत भी आपकी बढ़ेगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी और आप हनुमान जी के भक्त हो तो अपने तक ना रखकर 2 लोगों तक, 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भाई भी हनुमान जी का झंडा लगाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।